नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, मैंने हमेशा से सुना है सास बहू के साथ साजिश होती है। सास बहू के बीच में प्यार भी होती है, तकरार भी होती है, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसमें जोड़ी गई है, दैट इज सास बहू एंड फ्लेमिंगो, जिसकी टीम मेरे साथ मौजूद है। आप सभी का पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सौरभ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। नमस्ते। तो यू गाइस आर एंजॉयिंग दिस टाइम नॉट साजिश बट फ्लेमिंगो, जो एक नया तड़का लगने वाला है सास बहू के साथ। अंगिरा, जी। सो ये फ्लेमिंगो का तड़का कैसा है? ये फ्लेमिंगो का तड़का आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसा है। जी काफी एंटरटेनिंग है जी। और होपफुली इट breaks a lot of stereotypes that have been created over years about saas and bahu relationships. अच्छा, डिम्पल ने भी बहुत अच्छा किरदार निभाया, डिम्पल जी ने। और अंगिरा, जब आपका उनके साथ सीन था, मेरे ख्याल से पहला ही सीन था, जी। सब कुछ भूल गए थे कि सच अ ब्यूटी, ऐसा कॉकटेल ऑफ, एक कॉकटेल सामने आ रहा है जिसके अंदर इतना कुछ है। यू फॉरगॉट योर लाइन्स। तड़का Did कॉकटेल, forget आपको my- भूख लग रही I है did क्या? forget my सौरभ जी, lines. I was shooting. मेरा पहला दिन था शूट का जी और मैं काफी नर्वस थी क्योंकि यू नो हाउ व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू जी प्ले अ कैरेक्टर यू आर स्टिल ग्रैपलिंग विद इट। तो जी पहला दिन था और मेरा पहला सीन डिम्पल मैम के साथ था, जी which I जी। was वेरी एक्साइटेड अबाउट। एंड उसके पहले हम मिल चुके थे एंड वी हैड ब्रोकन द आइस एंड ऑल ऑफ दैट, बट यू नो व्हेन यू सी समवन हु हैज बीन डूइंग जो वो करती आ रही है इतने साल से, and what she's good at and amazing at, and you know we have always looked up to her. When she is doing what she does best right in front of you, that I had a moment of speechlessness. राइट। And I just, and she was so humble and she was so complimentary of me by the end of it that I couldn't believe it. I had to pinch myself that she actually said something like that to me. She said, you know, that was good. That was good. And it felt really nice. It was very encouraging. Besides the fact that I got all tongue tied in front of her, मुझे लगता है कि I think I got lucky to have my first scene with her. वेरी नाइस। ईशा, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके का किरदार है और इससे पहले भी जो आप किरदार निभाते आए हैं, और इस बार थोड़ा किरदार अमेजिंग है क्योंकि सर्व संपूर्ण कहते हैं ना, बहू होती है, लेकिन इस बार गन्स हाथ में है। सर्व गन संपूर्ण है आप। और आपके किरदार को देख के हम यही कह सकते हैं, हमारा दिल आपके पास है। ओहो सर, आप तो कॉकटेल तड़का मतलब सब फिल्मों के नाम सॉलिड प्लगइन्स हैं। बताइए। कैसा लग रहा है ये किरदार? सर्व संपूर्ण बहू ज्यादा अच्छा है या सर्व गण संपूर्ण ज्यादा अच्छा है? हाँ, अभी तो फिलहाल मजा तो गन के साथ ही आया था, तो वही बोलूंगी। झूठ क्यों बोलूं, बहुत मजा आया। एक्शन उतना लेकिन है नहीं जितना आपने टीजर्स में है, बट द शो इज अबाउट अ डिसफंक्शनल फैमिली। एक परिवार की कहानी है। सारे काफी हेडस्ट्रॉन्ग लोग हैं इस परिवार में। एक कार्टेल चलाते हैं, एक फिक्टिशियस दुनिया में रहते हैं। इस तरीके की कुछ होमी ने अपनी एक दुनिया बनाई है जिसका हमें हिस्सा बनने को मिला। और बिजली प्ले करती हूँ मैं, बड़ी बहू है जी। परिवार में। बड़ी है, नेचुरली थोड़ी समझदार है और जानती है कब किसको क्या बोलना है, कहाँ चुप करवाना है, किस तरीके से कैलकुलेटेड है। 4 कदम आगे सोच के चलती है हमेशा। इस तरीके का कुछ किरदार है। अच्छा, ये जो बिजली है ना, बहुत पावरफुल है। बहुत ही भयंकर तरीके से इस बार चमक रही है। तो ये आपको लग रहा है कि बहुत पावर किरदार आपको इस बार मिला है, और रूथलेस भी है लेकिन पावरफुल भी है। रूथलेस तो नहीं है। आप क्यों कह रहे हो वो रूथलेस है? वो, वो अपने आप को डिफेंड कर रही है बस। जी रूथलेस नहीं है वो बिल्कुल भी। काफी इमोशनल है, वल्नरेबल जी। भी है। वो वाली सारी खूबियां भी हैं, बट या डेफिनेटली रूथलेस तो नहीं। अच्छा, उदित, आपसे जानना चाहेंगे, एक आपकी फिल्म थी जोया फैक्टर। इस बार कौन सा फैक्टर काम कर रहा है और किरदार में, और क्या आपको लाइक यू आर फीलिंग फ्रेश विद दिस किरदार?
इस बार मूवी फैक्टर काम कर रहा है हम सबके लिए, मुझे लगता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब यार मुझे लगता है सबसे बड़ा फैक्टर तो कंटेंट है। जिस तरीके का शो हमने बनाया, जिस तरीके की कहानी है, वो बहुत अमेजिंग है। सास बहू के रिश्ते को जो नया मोड़ दिया है वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है। बट उसके अलावा जो डायनेमिक्स हैं और जो शो में हो रहा है वो इतना कुछ है कि आई थिंक सारे फैक्टर्स वर्क करने चाहिए। देखिए, मेरा नाम भी सौरभ है और आपने एक सौरभ का किरदार निभाया था जिसमें साइबर सेल ऑफिसर बनते जाम तारा। जी। देखिए, मेरा मेरा नाम भी लकी फैक्टर है, मेरा फैक्टर भी काम आया है। आपका भी काम आएगा, सौरभ फैक्टर। सो जानना चाहूंगा फ्रॉम थिएटर टू ओटीटी, क्या ट्रांजिशन आपको अपने में लगता है, व्हाट ट्रांजिशन यू फील इनसाइड योरसेल्फ जब आप स्विच करते हैं थिएटर टू ओटीटी एंड फिल्म्स? थिएटर में और कैमरा में ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा जी। फर्क होता है। थिएटर में यू आर वर्किंग फॉर दी परफॉर्मिंग फॉर दी ऑडियंस, की पीछे तक आवाज जाए, एक जी। सर्टेन आवाज का एक प्रोजेक्शन रहता है, जेस्चर्स का एक रहता है यू। बट कैमरा में ये है कि मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आई वाज शूटिंग फॉर समथिंग जब मैं थिएटर ऑफ कोर्स करता था। तो जब बॉम्बे आया था तो मैं किसी शूट पे गया, तो वहां मैंने कोई डायलॉग बोला, मुझे डायरेक्टर ने बोला कि अरे आराम से बोलो, थिएटर नहीं है ये। तो मैंने आराम से बोला। नेक्स्ट डे मैं गया हूँ रिहर्सल पे और मैं डायलॉग बोल रहा हूँ और मेरे टीचर ने मुझे बोला जोर से बोलो। जो लिटरली मेरे साथ हुआ है। तो वो ऑफ कोर्स वो बैलेंस आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो वो दोनों के मीडियम अलग है। तो उसमें ज्यादा कैमरा के आगे आपको यू हैव टू बी वेरी, जितना अंदर रख सकें, जितना आंखों से कर सकें, और ये जेस्चर्स ज्यादा नहीं कर सकते। तो वो दोनों डिफरेंसेस तो हैं, बट दोनों ही अच्छा, मीडियम्स मुझे बहुत पसंद है। ईशा रंगीला, आप दोनों के लिए, बिकॉज आई एम प्राउड टू से दिस, queens are kings in this. So you're feeling like a queen and same as king also? That's so sweet. You said I'm proud of this. I'm so happy that there are people out there who are proud of that statement. आपसे जानना चाहूंगा दोनों से कि ये फीलिंग कैसी, बिकॉज क्वींस आर किंग्स, डू यू रिलेट विद दिस, इस किरदार से जो आप निभा रहे हैं? Of course, here the queens are kings because historically kings have ruled the roost, ruled the world, and now if you put it quite literally, queens are doing it. So I feel I feel very happy about the fact that it's a concept that's now starting to get accepted. Isha, what all you have to say about this? I think as human beings, we have both feminine and masculine energies, and we have both qualities. So I think the balance is very important. I think for us, yeah, sometimes there are some characters, I think just because हम strong play कर रहे हैं, I don't think हम मर्द बन गए हैं. And I don't wish to play my characters like that. I like to keep that feminine energy because women अपनी inner strength explore करना मेरे लिए वो ज्यादा जरूरी है, ना कि मर्दों को imitate करना. That's not the idea. I think that's not the feminism I understand. और इस तरीके से कुछ मैं देखती हूँ, तो मुझे अपने भीतर अपनी क्वालिटीज को एक्सप्लोर करना, मैस्कुलिन ट्रेट्स जो हैं वो होते हैं, एंड वो एक्सप्लोर करने में मुझे भी मजा आता है. कुछ कुछ किरदारों में जरूरत होती है, एक्चुअली हर किरदार में होती है. हर किरदार में ये वाली एनर्जीज निकल के आती हैं. कुछ कुछ आपके अगर कैरेक्टर्स अच्छे से अगर राइटर ने आपको दिए हैं तो वो काफी वेल राउंडेड होंगे. तो उनमें सर्वगुण संपन्न कैरेक्टर्स जब आपको मिलेंगे तब उनमें वो वाले हर किस्म के ट्रेट्स होंगे कैरेक्टर्स में, गुड राइटिंग में. तो आई थिंक वो हर कैरेक्टर में एक्सप्लोर करने को मिलता है, उसकी मात्रा बस अलग होती है. इसलिए हम आपको ट्यूबलाइट की माया, आर्टिकल 15 की अदिति रंजन, रोम रोम में पारुल और माधुरी यादव, यही एक ऐसे सारी पावरफुल किरदार है जो हम देखते हैं और इसमें दिखता है कि आप सर्वगुण संपन्न दिखाई देते हैं. अच्छा, आपने ग्रेजुएट किया है इकोनॉमिक्स में, तो हाँ अब जी. काम आ रहा है क्योंकि इकोनॉमी अब ठीक हो रही है, अच्छे किरदार मिल रहे हैं, पैसा भी मिल रहा है, तो तो अब पीएचडी इकोनॉमिक्स हो गई है नहीं, मुझे इकोनॉमिक्स लगता है में. मुझे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए थी. मुझे लगता है मैंने काफी समय जाया किया है. मुझे उससे पहले ही एक्टर बन जाना चाहिए था, क्योंकि एक्टिंग में आई थिंक मैंने जितनी पढ़ाई की है मैंने कहीं पे भी नहीं की है, अपनी पूरी जिंदगी में नहीं की है.
जितनी मुझे एक्टिंग के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, एक्सप्लोर करना पड़ता है अपने आप को जानने के लिए, माइंड को समझने के लिए, घूमने, एक्सपीरियंसेस गैदर करने के लिए, मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे किताबी चीजों ने सिखाया है। जी। तो मुझे नहीं लगता इकोनॉमिक्स का ऐसे कुछ खास सहायता रही है मेरे एक्टिंग करियर में। पैसे मुझे अच्छा। वैसे ही नहीं समझ आते, नंबर मुझे वैसे ही, उसमें नील बट्टे सन्नाटा मामला चल रहा है, तो फिर कोई काम का नहीं है मेरे लिए। अच्छा उदित भाई, बिकॉज दिल्ली जी यूनिवर्सिटी के जो प्लेस थे वो बहुत मेमोरीज होती हैं उनकी। बिकॉज वो प्लेस ऐसे होते हैं जो आपकी मेमोरीज में जब तक रहते हैं जब तक आप एक्टिंग करते हैं, बिकॉज आपकी स्टार्टिंग वहीं से रहती है। तो कुछ मिस करते हैं उस प्लेस में, बिकॉज वो स्ट्रीट प्लेस इतनी एनर्जी होती है, लोग आपके सामने होते हैं, लाइव होती है चीजें। सो डू यू मिस समथिंग फ्रॉम योर दिल्ली यूनिवर्सिटी प्लेस? बिल्कुल यार, मुझे लगता है वो जो प्योरिटी होती है, वो जो आप शुरू करते हैं कि किसी मकसद मकसद के लिए नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उसको बिल्कुल। एक्सप्लोर करने के लिए और क्राफ्ट के लिए होता है। और स्ट्रीट प्लेस तो मैं करता था, तो हम लोग कितनी जगह परफॉर्म करते थे, तो स्ट्रीट प्ले का तो मकसद ही होता था कि अवेयरनेस क्रिएट करना। जी। तो हम लोग की अच्छी बात ये थी यार, एसडी से जहाँ से मैं हूँ, हमारी स्ट्रीट सोसाइटी वन ऑफ द बेस्ट थी। तो मुझे याद है, मतलब हम लोग कितना ऑडियंस, जितने भी लोग आते थे, कितना उससे प्रभावित होते थे, और हमें भी करते हुए कितना मजा आता था। तो मुझे लगता है वो जो एक विदाउट एनी डिजायर अटैचमेंट की पैसा और ये और वो सिर्फ और सिर्फ करने के लिए हम लोग करते हैं। आज भी जैसे छोटे शहरों में जहां भी आप देखें, जो थिएटर लोग करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पैशन के लिए करते हैं। वो ऑफ कोर्स यहाँ पे आके वो कितनी चीजें होती हैं, वो मिस करता हूँ उसको। अच्छा, मुझे ये भी पता है आपकी विश लिस्ट में बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, जिसमें अनुराग दिवाकर और विशाल भारद्वाज का नाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, यू करेक्ट, यू करेक्ट। सो किस बिल्कुल। किस तरीके का किरदार, क्योंकि तीनों ही एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो अपने जो हीरो है ना उसमें इतना इतना कुछ भर देते हैं, एनर्जी और इतना पैशन होता है किरदारों में, कि किस तरह का किरदार आप करना चाहते हो उदित, इफ आई आस्क यू? मुझे लगता है कि विशाल भारद्वाज जी की जो कहानियां रही हैं, अब जी। मैंने शेक्सपियर तो इतना नहीं किया, लेकिन उनके अडेप्टेशंस जो है, मैकबेथ का जो मकबूल है, ओथेलो का ओमकारा है, और अपना हैमलेट फ्रॉम हैदर। सो मुझे लगता है ये तो मतलब आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं ही। इनको अगर प्ले करने को मिले तो मतलब नहीं लगता, ये तो एपिटोम है मुझे लगता है, चाहे आप थिएटर में करें, चाहे आप स्क्रीन के सामने करें। मुझे लगता है ये एपिटोम है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते अगर आपने अच्छे से निभा दिया तो। बिल्कुल। अंगिरा, आपकी एक फिल्म थी लव पर स्क्वायर फुट। मुझे लगता है कि अब आगे का हटा दे, लव के आगे कोई सीमा नहीं है, कोई स्क्वायर फुट नहीं है, इतना प्यार आपको मिल रहा है आपके किरदारों से, जिसके थैंक यू। अंदर कोई सेंटीमीटर्स और कुछ भी हम देखें। और कैसा लगता है, कोई ऐसा मेमोरीज अगर मैं पूछूं किसी फैन फैन की, फैन मूवमेंट आपका, अगर आपको कोई याद है, व्हाट इज योर फैन मूवमेंट, कब आपको लगा हो कि यस दैट इज मेमोरीज फॉर ऑल लाइफ, कोई फैन फैन मूवमेंट ऐसा? मुझे लगता है जो the moment people started to recognize मेरा काम, my work, is what was very special for me actually. It's not about a fan moment like that. मतलब जब लोग आपके काम को प्यार देते हैं और आपको प्यार देते हैं in turn, I feel that moment when it had started is something that just stayed with me. I remember once I was in a store, and one young स्कूल गर्ल, उसके एग्जाम्स चल रहे थे कि कुछ, वो आई थी अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग करने के लिए। आई वाज विद माय ब्रदर। मेरा भाई यूएस में रहता है और उसको बॉलीवुड के बारे में इतनी जानकारी नहीं है और उसको समझ में नहीं आता द क्रेज ऑफ इट। जी। तो वो था वहां पे, एंड दिस गर्ल केम अप टू मी एंड शी हर हैंड्स वर शिवरिंग बिकॉज शी वांटेड टू टेक अ सेल्फी और लाइक अ फोटो विथ मी, जी। एंड her hands were shivering. And I wanted to give her a hug, and she's like, it's okay, we can do this. And my brother saw all of this. मेरे भाई ने वो देखा, जी। उसको समझ में ही नहीं आई बात। वो कहते हैं ये इसके साथ you know, वो मेरा मजाक। Then he's like, I can't believe this is happening to you. I said even I can't believe this is happening to me. Because there is so much love and affection that people show and give. I just feel for an actor or for any performing artist or any artist, any kind of recognition is just so special, so special. ईशा, क्योंकि आप जैज
बैलेट, हिप हॉप, सालसा इतना कुछ कर लेते हैं, आपको लगता नहीं है कि एक अच्छी सी डांस फिल्म हो जिसके अंदर आप अपने अपने अंदर का निकाल पाए कि ये सब आपने मेरे दिल की बात, आपने मेरे मन की बात पढ़ ली है। मुझे बहुत टाइम से ये करना है। मुझे पता नहीं, मैं I love playing these strong roles, but I do want to explore the more gentle side, the more girl next door. But I think unfortunately जो हम गर्ल, या तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार लिखते हैं या हम बहुत ही डम औरतें लिखते हैं, कुछ बीच में नहीं है। डम, you know what I mean, right? It's very कुछ करने को ही नहीं है, या तो बहुत कुछ करने को है या कुछ करने को नहीं है फिल्मों में। तो आई थिंक समवेयर सम मिड पाथ वुड बी नाइस इफ वी कुड राइट समथिंग रियली नाइस फॉर वुमेन, even for like girl next door parts. I think just stuff like that, just explore lighter side of things. I would love to do that. And dance तो definitely, because इतने साल किया, इतना शौक है करने का, तो वो तो जरूर करना है। कथक भी सीखा है मैंने 5 साल। I'd love to explore that someday. एक आपसे सबसे जाते जाते एक सवाल, बिकॉज क्योंकि जो किरदार है सभी के एक अपनी जगह बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही मंझे हुए कलाकार है इसमें, जाते जाते बिकॉज क्या कहना चाहेंगे फैंस को, बिकॉज एक अच्छी कहानी के साथ आप सभी आ रहे हैं और ओटीटी पे कंटेंट हैज बिकम मोर स्ट्रॉन्ग नाउ, व्हाट ऑल यू हैव टू से फ्रॉम योर किरदार? हमने सास बहू को, जैसे कि आपने इंट्रोड्यूस किया था, बहुत अच्छा तड़का लगाया है। बहुत अलग शो है, बहुत मजेदार शो है, एंटरटेनिंग है, तो जरूर देखिएगा। अंगीरा? मुझे लगता है कि ऐसा शो आपने पहले नहीं देखा होगा इंडियन एंटरटेनमेंट में। सो आई थिंक इट विल बी न्यू एंड एक्साइटिंग। उदित भाई? मैं भी यही कहना चाहूंगा कि बहुत ही ओरिजिनल कहानी है और होमी के मैड जीनियस माइंड से ये मैड वर्ल्ड है और बहुत ओरिजिनल है। कैरेक्टर्स भी आपने कभी नहीं देखे, तो बहुत मजा आने वाला है। देखिए मेरे पास बहुत सारी ऐसी बातें हैं और बहुत वक्त कम है, लेकिन ईशा, अंगीरा, उदित के बारे में मेरे पास इतनी सारी बातें कि मुझे लगता है कि एक पर्सनल इंटरव्यूज में आपके साथ सबके साथ करूंगा। और ईशा, आपके मेरा चॉइस मुझे लगता है ब्लैक कलर का बहुत कॉमन है और बहुत सारी ऐसी चीजें, आई नो आपको केरला पसंद है, मुझे भी केरला पसंद है घूमना। सो लेट्स विल डू अंगीरा, ईशा, उदित के साथ एक बहुत सारी दोबारा बातें होंगी, लेकिन फिलहाल अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।